हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। हर हर महादेव। आई एम पुष्टि सोनैया, योर एडुकेटर फॉर मैथमेटिक्स। हम लोग कर रहे थे बेटा चैप्टर नंबर 5 एंड आज हम लोग करेंगे उसका पार्ट नंबर 2। तो चलिए बेटा लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे है मैम इंटीग्रल ऑफ स्पेशल टाइप। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। ओके तो यहाँ पे बेटा हमारा जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो भी अलग रहेगा एंड लास्ट के जो आंसर का फॉर्मेट है वो भी अलग रहेगा। देखो आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ऊपर रहेगा बेटा आपका 1 एंड नीचे जो है नीचे आपका रहेगा ax² प्लस bx प्लस c के टाइप का क्वेश्चन। एंड अगर ऐसा नहीं आया तो फिर एक ऑल एडवांस लेवल का आएगा। ऊपर रहेगा 1 एंड नीचे जो ax² प्लस bx प्लस c है उसका हो जाएगा रूट। क्या हो जाएगा बेटा, उसका रूट जो है वो बन जाएगा। चलो अभी IMP फॉर्मूलाज क्या है, देखो ये वाला जो है वो आपको लास्ट में आएगा। मतलब मैम ये काइंड का जो इक्वेशन है, ये काइंड का जो फॉर्मेशन है वो हमारे आंसर में ही हमको दिखेगा एंड उसके बाद हमको एक लास्ट स्टेप जो है वो कन्वर्ट करना है इनटू मोड एंड लॉग। ठीक है ओके तो अगर मैम इंटीग्रेशन 1/x² माइनस a² का करना रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/2a लॉग इन मोड x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। एंड अगर हमको इंटीग्रेशन करना रहेगा 1/a² माइनस x² dx का तो हम लोग क्या करेंगे मैम 1/2a इंटू लॉग इन मोड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी एंड 1/√x² प्लस a² आ गया तो हम लोग उसका इंटीग्रेशन करेंगे लॉग इनटू x प्लस √x² प्लस a² मोड कंप्लीट प्लस c। एंड अगर 1/x² माइनस a² का अगर रूट दिया है तो हम लोग उसका करेंगे मैम लॉग इनटू मोड x प्लस √x² माइनस a² मोड कंप्लीट प्लस c। ओके चलिए बेटा तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ 1/16 माइनस 9x²। देखो बेटा यहाँ पे हम लोगों को एक चीज जो है वो नोटिस करनी है कि मैम यहाँ पे जो x² है उसके साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर है वो नहीं होना चाहिए। अगर मैम यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, तो बेटा हम जो भी कांस्टेंट नंबर है उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। कैसे बाहर निकालेंगे, देखो सबसे पहले आप लोग एक चीज लिखोगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एंड ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पे छाप दोगे, है ना। देखो बेटा थोड़ा सा आपको हार्ड जाएगा क्योंकि अगर आपने कभी पहले नहीं पढ़ा है तो, बट आप लोग ये अगर रिवीजन सीरीज कर लेते हो तो फिर आप लोग जो सच में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। बिकॉज बेटा हमने इसमें सारे के सारे वेराइटीज के बहुत से ज्यादा क्वेश्चन है वो लिए हैं, है ना। चलो देखो ये पूरा का पूरा हम लोग क्या करेंगे मैम, कॉपी पेस्ट जो है वो कर लेंगे। डन डन। अभी मैम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे है 9, वो किसके साथ है x² के साथ। क्या मैम x² के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर है वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं उसको बाहर निकाल दो 1/9 एंड इन इंटीग्रेशन। मैम यहां से तो हमने 9 जो है वो बाहर निकाल दिया, बट मैम व्हाट अबाउट दिस, क्या मैम यहाँ पे भी 9 रहेगा, नहीं है बेटा यहाँ पे तो 9, यहाँ पे तो 16 है तो 16/9 कर दो। क्या जाता है 16/9 जो है वो कर दो, माइनस रहेगा आपका x² एंड dx का dx विल बी एज इट इज। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए हम लोग थोड़ा धीरे जाएंगे, बट आप लोग देखो सच में बेटा अगर सिर्फ ये एक सम भी आपने कर लेना फिर भी आप ये वाले सम, क्योंकि देखो ये जो इंटीग्रेशन का पार्ट है पूरा का पूरा चैप्टर है इंटीग्रेशन, इसमें बेटा ये पार्ट ही सबसे ज्यादा जो है वो हार्ड जाता है बच्चों को। बाकी आप पूरा का पूरा चैप्टर ले लो इतना हार्ड है वो नहीं है, बट अगर सिर्फ 3 बार आपने ये सेम क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप खुद से इन एग्जामिनेशन आप सॉल्व जो है वो कर पाओगे। तो एक एक स्टेप आप अभी बारीकी से देखिए, फिर आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आप खुद से जो है वो क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिए, है ना। ओके यहाँ पे मैम हमने 1/9 बाहर निकाल लिया है, ये जो 9 है वो बाहर आ गया इसलिए 1/9 रह गया। यहाँ पे 9 नहीं था तो हमने 16/9 जो है वो लिख लिया, ठीक है ओके। अभी मैम क्या ये हमको a² माइनस b² जैसा फील आ रहा है, दिस इज a², दिस इज b², हाँ मैम वैसा तो हमको लग रहा है। तो फिर क्या करेंगे, कोई नहीं हम जो है वो इसका स्क्वायर ले लेंगे। 16 जो है वो किसका स्क्वायर है, मैम ये 4 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है, मैम ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है। फिर इसको स्क्वायर में लिख दो, माइनस का माइनस एज इट इज। x किसका स्क्वायर है, खुद का ही स्क्वायर है x।
डन। यहाँ पे जो स्क्वायर है वो हम बाद मतलब बाहर लिखेंगे, ठीक है। एंड dx का dx विल बी एज इट इज। आगे देखो बेटा, आगे सेम 1/9 इंटीग्रेशन। हाँ, अभी हम लोग ये कौन से मोड पे पहुंच गए हैं, देखो अभी हम लोग में ये वाले मोड पे पहुंच गए। x तो सेकेंडरी है, तो पहला टर्म क्या है, a है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कहीं पे आपको दिख रहा है, क्या देखना है मैम, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या ऐसी चीज दिख रही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ मैम ऐसा तो दिख रहा है। तो मैम यहां तक तो हम पहुंच गए। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। चलिए कन्वर्ट करते हैं इसको। क्या मिलेगा मैम कन्वर्ट करके, देखो कन्वर्ट करके आपको मिलेगा 1/2a। देख के लिखना है ना, ये अगर आप 2 बार लिखोगे तो आपको फिर ये खुद से लिखने लगोगे। 1/2a। अभी a के बदले हम लोग क्या लिख रहे हैं, 4/3 का स्क्वायर, बट स्क्वायर तो a स्क्वायर है, हमको तो सिर्फ a ही चाहिए। ठीक है मैम, हम लोग यहाँ पे a लिख लेते हैं। यहाँ पे है a के बदले क्या है मैम, 4/3 लिख लिया। अभी क्या है मैम, log रिमेन्स द सेम, log इन मोड भी वैसा का वैसा रहेगा, a प्लस एक्स। a कहाँ पे है मैम, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। 4/3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, 4/3 माइनस एक्स। सही है, मोड को कंप्लीट कर दो, प्लस सी का प्लस सी एज इट इज। अभी क्या करेंगे, कुछ नहीं बेटा, अभी हम लोग जो है वो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, है ना। देखो कैसे करेंगे मैम, अभी इसको सिंप्लीफाई, 1/9 इंटीग्रेशन 1/4 2 6, सॉरी 4 2 8/3 इंटू लॉग इन मोड 4/3 प्लस एक्स। मैम यहाँ पे तो 3 नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आएगा। फिर इसका क्या करेंगे मैम, इसका हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 1 जा 4 प्लस 3 इंटू एक्स विल बी 3x अपॉन 3 1 जा 3, दिस होल डिवाइडेड बाय, फिर मैम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 1 जा 4 प्लस 3 इंटू एक्स विल बी 3x। यहाँ पे मैम बीच में माइनस की साइन है तो हम लोग माइनस लिखेंगे, एंड 3 1 जा 3। ये सारी चीजें मोड में है तो हम लोग इसको मोड में ही फिलहाल लिखेंगे। अभी क्या करें मैम, 1 इंटू 1, इसका तो आमने सामने ही हो जाएगा मल्टीप्लाई। 8 मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो जब 8 अगर 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 72 अपॉन 3 विल बी एज इट इज। लॉग इन मोड, यहाँ पे देखो बेटा ये 3 3 जो है वो कट हो जाएंगे, तो फिर बचेगा क्या, 4 प्लस 3x अपॉन 4 प्लस 3x, 4 माइनस 3x। पता नहीं वहां पे प्लस ही क्यों दिख रहा है मुझे, ओके, प्लस c। क्या मैम 72 एंड 3 कट होता है, बिल्कुल होता है। 24 3 जा 72, तो योर फाइनल आंसर विल बी 1/24 log इन मोड 4 प्लस 3x अपॉन 4 माइनस 3x प्लस c। So this will be your final answer. इंटीग्रेशन, हाँ ये वाला साइन अब भूलना मत है ना लास्ट में। देखो बेटा ये क्वेश्चन फर्स्ट लेने का इरादा यही था क्योंकि ये सारी बेसिक्स चीजें हैं। अब इसमें कुछ मिर्च मसाला डालेंगे एंड ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है वो फॉर्म कर देंगे। कैसे कैसे, ऐसे ऐसे देखो ऐसे क्वेश्चंस है, ये रूट वाला है और एक है, इसमें और एक बड़ा मसाला है ना। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन हम लोग आज के ही वीडियो में हम लोग जो है इसको कवर करेंगे। क्या मैम यही हमारा फाइनल आंसर है, यही। एक बार फिर से बता सकते हो क्या मैम कि हमने लास्ट में क्या किया, पहले हमको कौन सा स्टेप करना है, लास्ट में हमको कौन सा स्टेप करना है। चलो देखते हैं, है ना। देखो सबसे पहले हमको ये चीज देखनी है कि क्या x के साथ कोई भी नंबर बैठा है, अगर बैठा है बाहर निकालो। बाहर निकाला तो सिर्फ क्या एक में से ही बाहर निकलेगा, नो मैम दूसरे में से भी निकलेगा, बट मैम दूसरे में तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, उसको अपॉन में लिख दो, उसको डिनोमिनेटर में आप लोग लिख दो। फिर क्या करेंगे मैम, फिर हमको देखना है कि ये पूरा का पूरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा होगा या तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा होगा। यहाँ पे बीच में साइन है माइनस की, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, ये किसका स्क्वायर है वो लिख दो, मतलब 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 4, 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3, बाद में x का स्क्वायर रूट, x स्क्वायर का स्क्वायर रूट विल बी x ओनली, बीच में माइनस की साइन तो वो तो यहाँ पे एज इट इज आएगी। फिर कुछ नहीं, आप इसको जो है आमने सामने सिंप्लीफाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर फाइनल आंसर विल गेट हियर। देखो
बेटा आप ऐसा मत करना कि यहाँ तक ही आप छोड़ दोगे, नहीं, क्योंकि ये चीजें आपको लर्न करनी ही होगी। एंड आप इसको 5-5 बार लिख लो यार, आ जाएगा, नहीं है इतना हार्ड यार इंटीग्रेशन। सिर्फ ये वाला पार्ट थोड़ा टफ जाता है तो इसको ज्यादा प्रैक्टिस दो यार, क्योंकि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये दोनों चीज मिला के बेटा मैथ्स 1 का 60% जो है वो कवर करती है। एंड अगर आप लोगों ने वो स्ट्रेटेजी देखी होगी कि मैथ्स 1 पहले करें या फिर मैथ्स 2 पहले करें, तो इसमें भी बेटा बताया गया है कि आप मैथ्स 1 पहले कीजिए। आप जाके देखो पहले वो वीडियो कि क्यों मैथ्स 1 फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, बिकॉज वी आर इन नाउ दिसंबर, वी हैव जान ऑल्सो। सो हम मैथ्स 1 जो है वो दूसरी बार उसमें अच्छे से रिवाइज करेंगे, हम इसमें भी क्वेश्चन छाट लेंगे आईएमपी सीरीज में से भी, कि सिर्फ वही क्वेश्चन हम लोग जो है वो दूसरे रिवीजन में कवर करेंगे। एंड बेटा इन 20 days मैथ्स 1 होल इज कंप्लीटेड यार। सारे वैरायटी के सिर्फ 2-2 क्वेश्चन ले लो। अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो तो फिर हमने जो ये सीरीज लाई है आप वो देखो, वो करके भी बेटा हो जाएगा ना। बट करना है ये उसके लिए बात है, अगर नहीं करना है तो फिर आप कभी नहीं कर पाओगे। एंड आपको भी पता है, हमको भी पता है कि मैम कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो क्यों ना बेटा आज ही कर लो। फिर क्या 12th में फेलियर का अच्छा लगता है क्या रिजल्ट? सोचो आप। और सारे नंबर सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर है, सिर्फ मैथ्स में नहीं है, कितना लगेगा बेटा, है ना। वी आर हियर टू कंडक्ट आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज। दिस इज नॉट बेटा वन शॉट। सब ऐसा मत बोलना कि नहीं मैम ये तो वन शॉट, नो बेटा दिस इज नॉट अ वन शॉट। मैं आपको बता रही हूँ ये वन शॉट है ही नहीं। एंड हम लोग 30-30 मिनट का वीडियो इसलिए रखते हैं कि बच्चा जो एक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से करे। क्योंकि देखो अभी इंटीग्रेशन है, अभी आप एक पार्ट पहले करो, दूसरा पार्ट आप बाद में करो, बट फर्स्ट आप पहले पार्ट को तो इतना अच्छे से कर लो कि जब आप दूसरे पार्ट पे आओ तो फर्स्ट पार्ट में कोई मिस्टेक ना रह जाए। फर्स्ट पार्ट का पहले आप पूरा वीडियो देखो बेटा। थर्ड चैप्टर का भी है, फोर्थ चैप्टर का भी है, ये फिफ्थ चैप्टर का भी है, एंड आगे बहुत सारे चैप्टर्स के आएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी, है ना। तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देखो, किसी भी एक चैप्टर उठाओ, एंड आई थिंक पहले आप डिफरेंशिएशन ही उठाओ, क्योंकि उसका है डेरिवेटिव का इसमें बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। नॉट इन दिस लेक्चर, बट आप चैप्टर 1 देखोगे, मतलब आप पार्ट 1 देखोगे, पार्ट 3 देखोगे, वो सारी चीजें है इसमें। ऑब्जेक्टिव में भी बेटा डिफरेंशिएशन है, नहीं है वैसे नहीं है ना। तो पहले आप क्या करोगे बताओ, पहले आप वीडियो देखोगे पूरा, जहां पे भी नहीं समझ में आए रिवाइंड करो, और भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है, आप नीचे कमेंट करो, आई विल पर्सनली गिव यू आंसर, नो वरी। इतना हो गया, खुद से सॉल्व करो, सीधा खुद से नहीं होता है, देख के 2 बार सॉल्व करो, फिर खुद से ट्राई करो, एंड फिर आप पीवाईक्यू उठाओ। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी आप पढ़ सकते हो अभी से ही। ऐसा नहीं है कि नहीं मैम हमको तो पहले ही करना चाहिए था, अभी टाइम चला गया, बट व्हाट नेक्स्ट, राइट नाउ वी हैव टाइम, है ना। तो क्यों अभी हम लोग इसको बर्बाद करें, आप ही बताओ। टाइम है तो यूज करो बेटा इसको, है ना। चलो हाँ, तो ये सारा फॉर्मूला आप 5-5 बार लिखोगे अभी आज के आज, जब आप ये वीडियो देख रहे हो। एंड आप ये वीडियो इसीलिए देख रहे हो बिकॉज यू वॉन्ट टू स्कोर मोर और यू हैव टू पास, दैट्स इन योर हैंड, है ना। तो अभी इट्स रियली वेरी हाई टाइम टू बी सीरियस, टू बी सिंसियर अबाउट योर बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि मोर इज मोर बट लेस इज ऑल्सो लेस। ओके, समझदार को इशारा काफी है, ज्यादा अभी इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्ट्रेटेजी चाहिए कि मैम 30 डेज में कैसे कवर करें, 45 डेज में कैसे कवर करें, डे टू डे प्लानर चाहिए, आप कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वो भी लेके आएंगे। बट अभी आप यहाँ पे रुक गए तो फिर आगे आप कभी बढ़ ही नहीं पाओगे। सो यू शुड वर्क हार्ड, एंड आई होप आप जो है वो ज्यादा मेहनत करोगे। ओके, AKCA is here for supporting you in each and every time। आपको क्या चाहिए, आपको सीरीज चाहिए मैराथन की, आपको लाइव लेक्चर्स चाहिए, आपको समरी नोट्स चाहिए, आपको आईएमपी क्वेश्चंस की लिस्ट चाहिए, जो भी चाहिए हम कोशिश करेंगे बेटा आपको प्रोवाइड करने की। आप जो है नीचे कमेंट कीजिए, है ना। एंड ये वीडियो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेटा। ऐसा बताना अच्छा नहीं लगता हर बार, बिकॉज दिस सीरीज इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू ऑल। सो आई थिंक आप इतना तो कर ही सकते हो फॉर योर टीचर्स, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज रियली आवर मोटिवेशन, है ना। ओके।
चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छे से देखो बेटा लेक्चर, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं किया, छोड़ो अभी वो, अभी तो टाइम है ना। अभी भी नहीं कर सकते क्या? अभी तो कर सकते हैं ना यार, तो कीजिए ना यार, फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर सेल्फ एटलीस्ट, है ना। ओके, सो इट्स रियली वेरी हाई टाइम टू स्टार्ट। अभी इतना अच्छा, दिस इज मोटिवेशन समझो आप, या फिर आप रियलिटी समझो, रियलिटी चेक समझो, आपको जो समझना है समझो, बट दिस इज ट्रुथ एंड दिस इज हार्श रियलिटी। एंड मुझे इतनी तो उम्मीद है ही आप सब लोगों से कि अगर आप ये वीडियो पे पहुंचे हो, इतना आप लोगों ने देखा है, तो आपके अंदर सच में तमन्ना, इच्छा है, आप जागरूक बच्चे हो इंडिया के, है ना। तो कीजिए बेटा आप, एंड योर फ्यूचर रियली विल बी ब्राइट। ओके, चलो यहाँ पे हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन, ये रूट वाला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 इन रूट, है ना। देखो बेटा, मैंने अभी आपको जितनी बातें बोली है, आप लोग जब रात में सोने जाओ, सुबह उठो, भगवान का नाम लो, तभी आप ये सोचना, खुद से आप एक बार सोचना कि क्या जो मैम बोल रहे थे वो सही है या गलत है। खुद से आप लोग सोचना, यहाँ वहां IMP दे दो, मतलब यूट्यूब पे बेटा बहुत सारे लेक्चर्स है, आप कोई भी फैकल्टी का उठा के देख लो। आई एम नॉट टेलिंग आप सिर्फ यही लेक्चर देखो, आप किसी का भी लेक्चर देखो, पर चालू तो करो यार। सिर्फ लेक्चर देखने से क्या हो जाएगा? बट हम लोग गाइडेंस देते हैं सारे फैकल्टीज आपको, तो चलना तो बेटा आपको खुद को ही पड़ेगा ना। मैं आपका पेपर थोड़ी लिखने पाऊंगी, मैंने तो दे दिया अभी 12th का पेपर, मैं क्या अभी आपका 12th का पेपर लिखूंगी? दैट्स नॉट पॉसिबल बेटा, है ना। सो अभी कुछ बुरा लगाने वाली इसमें कुछ बात नहीं है, एंड अगर किसी को बुरा लग गया हो तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट मेरा वो मतलब नहीं था बेटा। कीजिए बेटा आप, है ना, अभी टाइम है तो कीजिए, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, तो फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। फिर आप ऐसा मत बोले कि चलो मैम लास्ट 15 डेज बचा, अभी उसकी स्ट्रेटेजी दे दो। अभी बेटा उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ही कवर होंगे, सिर्फ मैथ्स 2 के भी कुछ ही टॉपिक्स कवर होंगे। क्यों बेटा, फिर वापस से क्या एग्जाम दोगे क्या जुलाई में? अच्छा लगता है यार, फिर आप मेहनत करोगे, एंड आपको पता है ना जुलाई के पेपर कैसे आते हैं, देखो जरा आपकी PYQ, एंड फिर आप एनालिसिस करके बताओ मैं मार्च का पेपर इजी है या फिर जुलाई का पेपर इजी है। देख लो आप PYQ का ट्रेंड, पता चल जाएगा आपको खुद ही। थोड़ा रील्स से ध्यान हटा के इसमें आप अभी फोकस कीजिए। वी आर वेरी यंग, आई एम ऑल्सो यंग लाइक यू, सो प्लीज फोकस ऑन दिस, है ना। एंड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कीजिए कमेंट, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर आप सबकी कमेंट्स एंड गिविंग यू आंसर। ओके ग्रेट, चलो अभी हम लोग कर रहे थे बेटा इसका इंटीग्रेशन। कैसे होगा मैम इंटीग्रेशन? देखो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी फंक्शन है अभी फिलहाल? नो मैम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी अभी जो है वो फंक्शन नहीं है। देखो मैम, ये पिछले क्वेश्चन में क्या था, हम लोगों को ये 2 टर्म दिए थे, ये 2 टर्म ही है, सही है, बट मैम यहाँ पे तो 3 टर्म दिए हैं नीचे, तो हम लोगों को ये 3 टर्म को 2 टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? ये 3 टर्म को 2 टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप, क्या एक्स स्क्वायर के साथ कोई है? नहीं है, ठीक है, अभी वो हमारा काम जो है वो हल्का हो गया, क्योंकि वो तो हमको करनी नहीं है चीज। सीधे सीधा निकाल लो थर्ड टर्म। मैम थर्ड टर्म तो यहाँ पे ऑलरेडी है। नो बेटा, दिस इज नॉट थर्ड टर्म, वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड टर्म। ओके ओके, कैसे निकालेंगे मैम थर्ड टर्म? थर्ड टर्म निकालने का एक अच्छा सा प्यारा सा फॉर्मूला है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x इनटू 1/2, ये पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर। मैम कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ x, सिर्फ x का ही देखेंगे, किसी और का नहीं देखेंगे। ये है x स्क्वायर, इसका नहीं देखना है। ये है 29, इसका भी नहीं देखना है। सिर्फ किसका देखना है? x का ही देखना है। कोएफिशिएंट यहाँ पे है 4, ठीक है, 4 ले लो, अपॉन 1/2 विल बी एज इट इज, इसका आएगा स्क्वायर। 4 1 जा 4 अपॉन 2, इसका भी आएगा स्क्वायर। ये किया ना, इधर मल्टीप्लाई किया, हाँ सही है। 4 4 is 16, 2 2 is 4. This is our answer for third term. So this is our third term. मिल गया है यहाँ पे थर्ड टर्म। अभी क्या करेंगे मैम, ये थर्ड टर्म को पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज छाप देंगे, सिर्फ नीचे वाला छापेंगे ना।
अरे ये नहीं चाहिए, हाँ ये चाहिए। अरे यार, हाँ अब सही है। चलो क्या है यहाँ पे मैम, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29, ये है पहले दो टर्म, ये है लास्ट वाला टर्म। पहले दो टर्म को एक साथ लिखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 29 को लास्ट में लिखेंगे थोड़ी जगह छोड़कर। यहाँ पे मिला है 16/4, क्या ये कट हो सकता है? बिल्कुल होगा मैम, 4 4 जा 16, सो फाइनल आंसर इज 4। ये है अपना थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म पहले दो टर्म में होगा ऐड, लास्ट वाले टर्म में से होगा लेस। इसको करो सिंप्लीफाई, इसको करो सिंप्लीफाई, है ना। इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। चलो अभी सीरियस हो जाओ। देखो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे एक्स वाला टर्म, यहाँ पे कोएफिशिएंट वाला टर्म, है ना। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट ही है और कुछ नहीं है। अभी मैम क्या करें, क्या ये किसी के जैसा है? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? हाँ मैम, ये तो वैसे ही दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा, किस में कन्वर्ट करेंगे मैम? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें जो है वो हम लोग इसको जो है वो कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे मैम हम इसको कन्वर्ट? देखो पहला वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना। तो ए, दिस इज आर ए प्लस दिस इज आर बी, एंड ये दोनों का हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे मैम 4 किसका स्क्वायर है? 4 मैम 2 का स्क्वायर है, वेरी गुड। तो यहाँ पे होगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। मैम यहाँ पे प्लस क्यों आया? क्योंकि साइन जो है वो हम लोग लेंगे मिडल टर्म की। साइन किसकी आएगी बेटा? हमेशा मिडल टर्म की जो है वो साइन आएगी। प्लस 29 माइनस 4 विल बी 25। हो गया मैम दो टर्म, तीन टर्म थे यहाँ पे, हमने ये तीन टर्म को कन्वर्ट कर दिया ये दो टर्म में। एक हमारा x होगा, एक हमारा a होगा, बिल्कुल सिंपल। अभी हम लोग निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन, अभी इसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 के जगह हम लोग ये वाली चीज जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, x प्लस 2 का स्क्वायर। सो दिस इज आर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैम यहाँ पे तो 25 है, 25 किसका स्क्वायर होता है मैम? 5 का स्क्वायर होता है। हो गया। अभी इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करेंगे। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहाँ पे है? यहाँ पे है मैम। एक ये वाला भी है, अच्छा ये तो माइनस वाला है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे है रूट। मैम क्या हमारे क्वेश्चन में भी रूट है? हाँ हमारे क्वेश्चन में भी रूट है, तो हम लोग लास्ट में यहाँ पे रूट लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो है वो है। चलो अभी हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। क्या लिखा है मैम? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में लॉग, एंड फिर मोड में क्या लिखा है? एक्स। तो यहाँ पे एक्स मतलब फर्स्ट टर्म प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में आएगा, एंड लास्ट में मोड खत्म हो जाएगा एंड लास्ट में आएगा प्लस सी। चलो लिखो। पहले तो क्या था मैम? पहले तो लॉग था, फिर क्या था यहाँ पे? ए वाला, तो ए लिख दो, मतलब ये एक्स वाला टर्म, एक्स प्लस 2 प्लस फिर क्या था मैम? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वो कहाँ पे था मैम? मैम वो तो मोड में था, मोड में था, बट मोड तो मैम यहां से चालू हो गया, रूट में था। देखो इसको हम लोग कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। एक्स प्लस, देखो ये सारे जो आप लोग देखोगे यहाँ पे मोड बाद में चालू होते हैं। यहाँ पे पहला टर्म है, उसके बाद सीधा रूट आएगा, रूट भी आएगा बाहर, मोड भी आएगा। तो ये चीज बेटा हमेशा याद रखना, रूट भी लिखेंगे हम लोग एंड मोड भी यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। रूट में क्या है बेटा? x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का भी स्क्वायर, मोड यहाँ पे खत्म, रूट भी यहाँ पे खत्म, लास्ट में आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ c, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ऐसा क्वेश्चन आता है क्या मैम? हाँ बेटा ऐसे क्वेश्चन आता है।
अभी लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, वो बहुत ही ज्यादा फाड़ू क्वेश्चन है ना। देखो क्या किया मैम, सबसे पहले हमने थर्ड टर्म निकाला। थर्ड टर्म कैसे निकाला, कोएफिशिएंट देखा एक्स का, एंड लास्ट में हम लोगों ने 1/2 दोनों का कर दिया स्क्वायर। मैम थर्ड टर्म क्यों निकाला, क्योंकि बेटा थर्ड टर्म निकालना पड़े वैसा ही था, मतलब इट्स कंपल्सरी टू फाइंड इट आउट, बिकॉज यहाँ पे हमको जो है वो 3 टर्म दिए हैं एंड हमको इसको कन्वर्ट करना था इन 2 टर्म। देखो जब हमने ये निकाल लिया, फिर क्या किया, पहले दो में माइनस प्लस कर दिया, लास्ट वाले में हमने इसको माइनस कर दिया। फिर क्या करेंगे मैम, फिर उसको जैसे हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जो फाइनल आंसर था वो हमको लॉग में एंड मोड में चाहिए था, तो वो हमने हमारे फॉर्मूला के मुताबिक इसमें कन्वर्ट कर दिया है ना। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ मैम यहाँ पे तो x है, यहाँ पे तो 1 नहीं है, फिर पता कैसे चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला ही क्वेश्चन है। नीचे भी एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट चाहिए, वो भी नहीं है। कोई बात नहीं, हमने पिछले वीडियो में सीखा है ना सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन की मदद से हम लोग जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग अज्यूम कर लेंगे, अरे सब्स्टिट्यूशन टी वाला, अगर जिसने पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा वो जाके चलो पहला वीडियो देखो अभी, है ना। चलो सबसे पहले I इज इक्वल टू जैसा है वैसा का वैसा छाप दो। बिल्कुल, अगर किसी को ना आए तो इतना तो करके ही आएगा ना, या फिर इसमें भी अभी नाक कटवाएगा। नहीं नहीं मैम इतना तो अभी करके ही आएंगे। I लिख के जो है वो पहला स्टेप हम लोग छापते हैं, क्या पता आधा मार्क मिल जाए। अगर पेपर चेकर का मूड अच्छा होगा तो 3-4 बार ऐसा लिखेगा तो क्या दे देंगे मैम मार्क। टी अज्यूम करेंगे सब्स्टिट्यूशन में। मैम टी किसको अज्यूम करेंगे, यहाँ पे हमको चाहिए एक्स स्क्वायर, बट ये तो इसका डबल है। यहाँ पे चाहिए एक्स, मैम ये भी इसका डबल है। ठीक है, तो फिर हम लोग अगर एक्स स्क्वायर अज्यूम करें तो ही बेटा हम लोग यहाँ पे हमको जैसा फॉर्मेट चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, वैसा हम लोग जो फॉर्मेट है वो लेके आ पाएंगे। ठीक है मैम, एक्स स्क्वायर हम लोग जो है वो इसको अज्यूम कर लेंगे। फिर क्या करेंगे मैम, सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो कर देंगे। ठीक है चलो अभी करो इसको डिफ्रेंशिएट। dt अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू 2 का हो जाएगा 2x, है ना। फिर मैम यहाँ पे dx है, ये साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे बचा सिर्फ और सिर्फ dt। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, ये साइड जाएंगे तो डिवीजन में आ जाएंगे, x इंटू dx। ये मिल गया हमारा। अभी क्या करेंगे मैम, अभी हम लोग जो है वो मेन चीज जो है वो लिखेंगे। देखो ओके, I इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन का साइन हर बार होना ही चाहिए, 1/4। एक्स रेज़ टू 4 के बदले हम लोगों ने एक्स स्क्वायर तो लिया ही है ना। मतलब ऐसा होगा क्या, हो सकता है ऐसा मैम, बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो इतने के बदले तो हमने टी अज्यूम किया है, बचेगा सिर्फ स्क्वायर। तो जहां पे भी एक्स रेज़ टू 4 है हम इसको लिखेंगे टी स्क्वायर। अगर आप चाहे तो हम इसको अलग कलर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गया। अभी हमारा जो इक्वेशन है वो बन गया, क्योंकि हमको तो मैम स्क्वायर वाला ही टर्म चाहिए। स्क्वायर वाला टर्म जो है वो यहाँ पे आ गया। माइनस कीजिए 20 एक्स स्क्वायर के बदले तो मैम हमने टी लिया है तो टी लिख देंगे। -3 के बारे में तो हमने कुछ लिया ही नहीं है तो नहीं लिखेंगे। एंड ये है हमारे साथ dt अपॉन 2, तो हर बार लिखेंगे यहाँ पे dt अपॉन 2। बेटा ये क्वेश्चन आएगा ही 2026 एग्जामिनेशन में, क्योंकि इसके अंदर वो आपके सारे के सारे मेथड है वो टेस्ट कर लेगा। सब्स्टिट्यूशन भी इसमें वो टेस्ट कर लेगा, थर्ड टर्म वाला भी वो इसमें टेस्ट कर लेगा, लास्ट में लॉग में आंसर आता है, मोड में भी आता है, वो भी वो यहाँ पे चेक करेगा। तो दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन में रिवाइज करने के लिए सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी कीजिए, 5 बार आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, बट ये वाला क्वेश्चन चाहिए ही चाहिए, है ना। ओके चलो
अभी मैम यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ है 4, हमको तो मैम टी स्क्वायर अकेला चाहिए, ठीक है। 1/4 जो है वो यहाँ पे बाहर निकाल दो, निकाल दिया मैम बाहर। यहाँ पे 2 है, उसको भी मैम बाहर निकाल दो, क्योंकि हमको तो यहाँ पे सिर्फ dt ही चाहिए, ठीक है बेटा। उसको भी हम लोग जो है वो यहाँ पे बाहर निकाल देंगे। अभी देखो ये 2 अलग है, हाँ ये 2 ये वाला है। अभी हम लोगों ने इसमें से बाहर क्या निकाला, 4 बाहर निकाला। चलो ये 2 बाद में बाहर निकालेंगे, वरना आप लोग स्यापा करोगे फिर। हाँ चलो 4 यहाँ से बाहर निकाल दिया, यहाँ से भी तो मैम 4 बाहर आना चाहिए ना। यहाँ से 4 बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, सिर्फ टी स्क्वायर -20। मैम यहाँ पे तो 4 है ही नहीं, कोई बात नहीं, नीचे लिख दो। -3, मैम यहाँ पे भी 4 नहीं है, कोई बात नहीं, उसको नीचे लिख दो। इंटू dt/2। हाँ अभी निकालो बेटा आप लोग। अभी ये वाला जो 2 है उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे यहाँ, ठीक है। ओके, बचेगा क्या मैम, 1/t² -4 5 = 20। यहाँ पे बच गया 5t, हाँ यहाँ पे t है ना, हाँ 5t -3/4 इंटू dt। यहाँ पे 1/8, 4 2 = 8। यहाँ पे बचा 1 -t² -5t -3/4 dt, ठीक है। अभी मैम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे है 3 टर्म, बट हमको तो चाहिए सिर्फ 2 टर्म, तो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे थर्ड टर्म। निकाल, थर्ड टर्म जो है वो हम लोग अभी यहाँ पे निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे मैम यहाँ पे थर्ड टर्म, हमको तो पता ही है मैम इसका फॉर्मूला क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। चलो ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे x तो हमने x के बदले तो t लिया है ना, तो यहाँ पे है 5 -5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। चलो मल्टीप्लाई करो, 5 1 = -5/2 का होल स्क्वायर, 5 5 = 25/2 2 = 4। दिस इज योर थर्ड टर्म। अभी क्या करेंगे मैम, ये वाला जो है वो कॉपी पेस्ट करेंगे, ये वाली चीज, t² -5t, बाजू में भी लिख सकते हैं, बाजू में लिखते हैं, t² -5t -3/4। ये दो लिखते हैं पहले, t² -5t क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, +25/4, दूसरे वाले में से माइनस कर देंगे, -3/4 -25/4। सही है मैम, ये किसके जैसा है, a² -2ab + b² जैसा लग रहा है। यहाँ पे बीच में माइनस की साइन है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे a - b होल स्क्वायर में। a क्या है मैम, यहाँ पे है t, तो t विल बी एज इट इज। यहाँ पे माइनस की साइन है तो यहाँ पे आएगी माइनस की साइन। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। दोनों का हो जाएगा स्क्वायर। ओके, इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस माइनस प्लस, 25 + 3 28, तो यहाँ पे आएगा -28/4, ये कट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -7, t -5/2 -7। ठीक है बेटा, ओके। अभी हम लोग जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को हम लोग एज इट इज छाप देंगे। क्या करेंगे मैम, क्वेश्चन को हम लोग एज इट इज छाप देंगे। कहां पे है मैम क्वेश्चन, ये रहा, दिस वन, 1/i is equal to इंटीग्रेशन, यहां पे ऊपर रहेगा 1 एंड नीचे यहाँ पे क्या रहेगा मैम, ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म। ऐसा क्यों करेंगे मैम, ऐसा हम लोग इसलिए करेंगे बेटा, 1/4 रिमेन्स एज इट इज, ऐसा हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हमको आंसर कैसे फॉर्मेट में चाहिए, x² - x² या फिर x² + a²। हमको तो मैम ऐसे फॉर्मेट में आंसर चाहिए। ठीक है, हमारे पास तो मैम 2 टर्म चाहिए थे, 2 टर्म तो मिल गए। ठीक है, फिर लिख लो, माइनस विल बी एज इट इज। 7 किसका स्क्वायर है मैम, 7 तो √7 का स्क्वायर है। 7 बेटा किसका स्क्वायर है, 7 तो √7 जो है उसका स्क्वायर है। कोई बात नहीं, बाकी की बातें हम लोग एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे।
यहाँ पे है dt/2, कोई बात नहीं, dt/2 विल बी एज इट इज। अब ये वाला जो 2 है वो इसके साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, ठीक है। बाकी की चीजें जो है वो हम लोग एज इट इज जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे। t माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया मैम 1/8 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। अभी मैम हम लोग क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी हमको पता है कि ये वाला टर्म किसके जैसा है, ऊपर हमने देखा था बेटा, ये वाली चीज हमने देखी थी, ये वाली चीज, ये आ गया x² माइनस a² जैसा, इसके जैसा आ गया, कन्वर्ट करके लॉग वाले में लिख डालो, वेरी सिंपल, ठीक है मैम। चलो लिखते हैं, ओके चलो क्या था मैम, सबसे पहले लिखो इंटीग्रेशन, लिख लिया, इज इक्वल टू कर दो, लिख लिया, 1/8 विल बी एज इट इज, क्या है मैम 1/2a, 1/2a, a किसके जैसा है, a तो मैम है √7, ठीक है, फिर √7 लिख लो। फिर आता है मैम हमारा लॉग, फिर चालू होता है मोड, मोड में ये फर्स्ट वाला टर्म माइनस सेकंड वाला टर्म, क्योंकि x² माइनस a² तो यहाँ पे है x माइनस a, नीचे है x, ये पूरा का पूरा x है, हाँ, t माइनस 5/2 इस पूरा का पूरा x प्लस a, लिख लिया मैम, मोड खत्म, वेरी नाइस। प्लस होगा यहाँ पे c, यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो भी हो जाएगा खत्म, सही है मैम आपका, ओके। फिर अभी हम लोग ये एंड ये दोनों का हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, ताकि ये वाली चीज जो है वो खत्म हो जाए। 1/8 to the 16 √7, बचा क्या, बचा सिर्फ लॉग, इसके अंदर की चीज को बेटा सिंप्लीफाई करो, t माइनस 5/2 माइनस √7, ठीक है मैम, t माइनस 5/2 प्लस √7, ये भी सही है मैम, प्लस हो जाएगा यहाँ पे c। अभी क्या करेंगे, क्या मैम ये हमारा फाइनल आंसर है, नो दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर, क्योंकि अभी हम लोग ये वाले फंक्शन को करेंगे सिंप्लीफाई, ये सारी चीज को हम लोग क्या करेंगे बेटा, सिंप्लीफाई जो है वो करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 2 जो है वो इसके पास है, 5 के पास, t के पास है, नहीं है, उसको दे दो, √7 के पास है, नहीं है, उसको भी दे दो, यहाँ पे भी नीचे है 2, इसके पास नहीं है तो इसको दे दो, इसके पास नहीं है तो उसको भी दे दो, क्योंकि अकेले अकेले खाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा ना फिर, ओके। 2 अगर इसके पास जाएगा तो t में से क्या बन जाएगा, 2t, क्योंकि 2 आजू बाजू में जाएगा तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको बोलते हैं एलसीएम लेना, 2√7, नीचे जो 2 है वो एज इट इज लेने दो, वो बाद में कट ही होगा बट ठीक, चलो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी हो जाएगा 2t माइनस 5 प्लस 2√7, ठीक है, यहाँ पे होगा c, बचा क्या मैम देख लो, यहाँ पे /2 विल बी कैंसल आउट, बचा सिर्फ और सिर्फ 2t माइनस 5 माइनस 2√7 अपॉन 2t माइनस 5 प्लस 2√7। क्या मैम ये हमारा फाइनल आंसर है, यस बेटा ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है, बिकॉज हमने यहाँ पे लिखा है t के बदले क्या अज्यूम किया था, सबसे पहले t के बदले अज्यूम किया था x का स्क्वायर जो है वो लगा दो, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। बहुत मेहनत की करनी पड़ती है बेटा, क्या कर 1/16 √7, दिस इज योर लॉग, जहां पे भी t है वहां पे लिख दो x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस है यहाँ, मोड खत्म, दिस इज योर c एंड दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर इंटीग्रेशन, है ना मैम। ये क्वेश्चन में आपने क्या किया, सच में समझ नहीं आया, रिकैप ले लेते हैं बेटा एक बार, क्यों चिंता करते हो। सबसे पहले मेथड लगाए सब्स्टिट्यूशन की, क्यों लगानी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी चीजें दी थी वो सारी की सारी डबल थी, हमको उसको सिंगल में जो है वो कन्वर्ट करना था, इसलिए हमने ये सारी चीजें की। फिर क्या किया मैम,
फिर हमने जहां पे भी टी स्क्वायर अज्यूम किया था वो हमने लिखा, उसकी मदद से 3 टर्म आए, 3 टर्म में से हमको 2 टर्म जो है वो करने थे, 2 टर्म को हमने अगर सिंप्लीफाई किया, फॉर्मूला लगाया, हमको जो है वो थर्ड टर्म मिला। फिर पहले जो 2 टर्म थे उसमें हमने ऐड किया थर्ड टर्म, लास्ट वाला जो टर्म था उसमें हमने माइनस कर दिया थर्ड टर्म। जैसे ही हमने ये चीज की, हमको जो हमारे 2 टर्म मिलने चाहिए थे, ये 2 टर्म जो है वो हमको मिल गए। फिर क्या किया, क्वेश्चन को हमने कॉपी किया, जहां पे भी हमको ये 2 टर्म चाहिए थे 2 टर्म लिख लिए, एक है x वाला, दूसरा है a वाला। लास्ट में यहाँ पे हमको आंसर आने के बाद हमने इसको लॉग में जो है वो परिवर्तित कर दिया। जैसे ही हमने लॉग में इसको कन्वर्ट कर दिया, लास्ट में थोड़ी जरूरत थी फॉर सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम लिया क्योंकि जरूरत थी, एलसीएम ले लिया, सिंप्लीफाई किया एंड योर फाइनल आंसर इज हियर। जस्ट वन थिंग, डू योर बेस्ट, बाकी का जो है वो ऊपर वाला संभाल ही लेगा। आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड डेफिनेटली बेटा अभी तक अगर आपने कुछ नहीं किया फिर भी आप लोग जो है वो आगे इसकी मेहनत जो है वो करोगे, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। दिस साइड पुष्टि सोनैया साइनिंग ऑफ। हर हर महादेव।